नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। आज 1 नवंबर 2020 है और 1 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत में वर्ष 2004 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष दिग्गज नेता की 145वीं वर्षगांठ है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अब बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। वह स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतीय संघ बनाने के लिए कई भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। स्वतंत्रता के दौरान उन्होंने कई रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सामाजिक नेता के रूप में भी कड़ी मेहनत की थी। अब बारदोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है प्रमुख या नेता। भारत को एकीकृत यानी एक भारत और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत के वास्तविक एकजुटता के सूत्रधार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत के नागरिकों से श्रेष्ठ भारत यानी सबसे बेहतर भारत बनाने के लिए एकजुट होने का अनुरोध किया। उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की थी। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा उनके सम्मान में बनाई गई है। तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ धरणी पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो अभी तेलंगाना में धरणी पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य सरकार अब इस वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और म्यूटेशन सहित सभी संपत्ति लेन देन का ब्यौरा करेगी। बात करें धरणी वेब पोर्टल के बारे में, तो धरणी भूमि और संपत्ति से संबंधित लेन देन सहित सभी प्रलेखन के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल है। पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी खामी को दूर रखते हुए सभी भूमि और संपत्ति से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन स्टोर किया जाएगा। यह कृषि भूमि के पंजीकरण और उत्तराधिकार और यहाँ तक कि विभाजन को सरल बनाएगा, जो सुनिश्चित करेगा कि पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी और भूस्वामियों को तुरंत ई पेटीदार पासबुक प्रदान की जा सके। बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी अर्थव्यवस्था संभालने वाले SCO मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो अभी अपने देश भारत ने विदेशी अर्थव्यवस्था संभालने वाले SCO मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत ने संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SC विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार संभालने वाली मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी की। यह वर्चुअल मीटिंग भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस वर्चुअल बैठक में SCO के महासचिव व्लादिमीर किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भी भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए कितने डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है? तो अभी भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। विदेश मंत्री डॉक्टर
एस जयशंकर की अध्यक्षता में भारत मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मध्य एशिया की सभी 5 देशों यानी कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान भारत ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि क्षेत्र के मध्य एशियाई देशों के प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यानी प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन अमेरिकी की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की और इन देशों में सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं यानी HICDP के कार्यान्वयन के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने की पेशकश की। इसके अलावा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री विशेष अतिथि के रूप में इस बैठक में शामिल हुए। पहला भारत मध्य एशिया संवाद 2019 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का पुरस्कार दिया गया है? तो अभी गली बॉय फिल्म को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है और इसमें भारतीय फिल्म गली बॉय को बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का पुरस्कार दिया गया। यह अवार्ड कर्स काले और द साल्वेज ऑडियो कलेक्टिव को दिया गया है। गली बॉय फिल्म का निर्देशन जोया अख्तर ने किया था और गली बॉय में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन SAI यानी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट लॉन्च किया है? तो अभी भारतीय सेना ने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन यानी SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। एंड्रॉयड के लिए यह मोबाइल एप्लीकेशन एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगा। यह एप्लीकेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे अनुप्रयोगों के समान है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि SAI का इस्तेमाल पैन आर्मी द्वारा मैसेजिंग को सुरक्षित करने के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी ओम पुरी को मरणोपरांत IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दिवंगत भारतीय एक्टर ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन यानी IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को सौंपा गया। नोस्टन US में आधारित 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल एक और भारतीय शेफ विकास खन्ना के लिए खास रहा, जिन्हें प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। मलयालम फिल्म कांति को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि बेस्ट मेल एक्टर का खिताब विक्टर बनर्जी ने जीता, जिन्होंने जोसेफ बोर्न इन ग्रेस में एक प्रीस्ट की भूमिका निभाई थी। बॉस्टन फेस्टिवल में बेस्ट फीमेल एक्टर का खिताब कांति के लिए सिजाला अंबू को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व CM केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? तो अभी गुजरात के पूर्व CM केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। उन्होंने 1995 में कुछ महीनों के लिए फिर मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक के लिए मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वह गुजरात विधानसभा से 6 बार सदस्य रहे थे और 2012 तक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया है? तो अभी आनंदीबेन पटेल ने विश्व की पहली कोरोना बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस पुस्तक को CSIR सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। इस किताब को आगे 3D संस्करण में बनाने की भी योजना की गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन विज्ञान प्रसार द्वारा किया गया है। बात करें बाय बाय कोरोना पुस्तक के बारे में, तो ये 220 पन्नों वाली एक पुस्तक है और इस पुस्तक में नोवेल कोरोना वायरस महामारी और इसके लक्षण और सावधानियों के माध्यम से इसकी रोकथाम के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है।
बाय बाय कोरोना में आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस यानी कोरोना वायरस के साथ रहने के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है। इसमें जीवन में वायरस से निपटने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है, अगर यह अधिक समय तक रहने के लिए है तो। यह पुस्तक पाठक को डराए बिना घातक महामारी की चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और इस पुस्तक का मूल उद्देश्य कोविड-19 से लोगों को बेहतर तरीकों से अवगत कराना है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल में वर्ल्ड सिटीज़ डे कब मनाया गया है? तो अभी 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 अक्टूबर को विश्व सिटी दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह दिन वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने, बैठक में देशों के बीच सहयोग और आगे बढ़ाने और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष वर्ल्ड सिटीज़ डे की थीम है वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़। बात करें विश्व सिटी दिवस के इतिहास की तो यूएन हैबिटेट द्वारा अर्बन अक्टूबर को दुनिया की शहरी चुनौतियों पर जोर देने और अंतर्राष्ट्रीय शहरी एजेंडा को प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जोड़ने के लिए 2014 में शुरू किया गया था। वर्ष 2020 में 7वां विश्व सिटीज़ दिवस मनाया जा रहा है और यह एक वैश्विक उत्सव है क्योंकि इस दिन को 31 अक्टूबर 2014 को शंघाई चीन में इस दिन की शुरुआत की गई थी। तो यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।